Hello, my dear students. Welcome to MCQ and Engineers Hub. Students, आज हमारा चौथा सेशन है, फोर्थ सेशन है. लास्ट 10 ईयर PYQs कर रहे हैं हम कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज. एंड प्रेजेंट में जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा. आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं. PYQ लास्ट 10 ईयर, टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा. स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास 2013 इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक क्वेश्चन है और जरा आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको लगेगा कि कितना आसान क्वेश्चन है. सिर्फ इसमें एक छोटा सा स्टेप है. वो स्टेप अगर स्टूडेंट को पता है तो सब कुछ आसान है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक इज. क्या पूछा है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का क्लियर मतलब होता है स्टूडेंट्स नलिटी. और मैट्रिक का ऑर्डर 3x3 है, तो मैंने क्या किया? 0 1 1 1 -1 0 -1 0 -1 और मैं इसका निकाल रहा हूं डिटर्मिनेंट. चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं. तो 0 हो गया. -1 के साथ स्टूडेंट क्या होगा? -1 + 0 और +1 के साथ सॉल्व हो जाएगा ये 0 -1. तो क्या मिला मुझे? ये मिल गया 1 - 1 = 0. अब स्टूडेंट मैंने डिटर्मिनेंट क्यों निकाल लिया? बिकॉज स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि इसका ऑर्डर है 3x3 और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो ये शो करता है कि रैंक <3 है. स्टूडेंट्स, रैंक कितना है? रैंक है <3. निकालना क्या है? नलिटी. करेंगे बात, थोड़ी देर से करेंगे. और स्टूडेंट्स, जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो रैंक <3 हो गया, तब हम यहां से कहां जाएंगे? हम लोग सेलेक्ट करेंगे माइनर. और हमें ऐसा माइनर चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो. अब माइनर की बात हो गई. व्हाट इज माइनर? माइनर वो होता है स्टूडेंट्स जो भी आपको गिवन मैट्रिक है उसका कोई एक पर्टिकुलर रो और कॉलम को आप छोड़ दो. जैसे अगर मैं इस मैट्रिक में यहां से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इग्नोर करता हूं तो मुझे 2x2 का एक मैट्रिक मिलता है और 3x3 का मैट्रिक है और उसमें अगर एक रो और एक कॉलम छोड़ा तो वो माइनर हो गया. तो हमें ऐसा माइनर चाहिए जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो. देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. इनमें से कोई भी एक माइनर मैं ढूंढता हूं. जरा देखिए 0 1 1 -1. देखिए इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो हमें मिलता है नॉट इक्वल टू 0. और अगर ये नॉट इक्वल टू स्टूडेंट 0 हो गया तो यहां पर देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज 2, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो हो वो रैंक हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है. तो देखिए 3x3 तो 0 हो गया, तो रैंक <3 हो गई. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि 3x3 मैट्रिक्स हमें रैंक निकालने में मदद नहीं कर रहा. तो हम चले जाते हैं माइनर के पास और माइनर का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो जो भी माइनर का ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा? रैंक. तो देयरफॉर नलिटी कितना हो गया स्टूडेंट? नंबर ऑफ कॉलम. इस क्वेश्चन में कॉलम कितने हैं? 3 माइनस रैंक कितना है? 2. तो आंसर कितना हो गया? 1. मींस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 1. तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा डिटरमिनेंट कंसेप्ट. आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस. आप कहें तो हम रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए इलेक्ट्रिकल का सेट 1 2014 1 मार्क का क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ते हैं. x + 2y + 2z = b1, 5x + y + 3z = b2, which of the following is true regarding its solution. मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही हैं यहां वो हमें देखना है. तो चलो देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या है? द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन.
फॉर एनी गिवन वैल्यू B1 एंड B2। मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में B1 और B2 के आसपास ये ट्रैवल कर। तो एक काम करते हैं, अभी इसके ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम इसका बना लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बना लोगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। B इक्वल टू, देखते हैं क्या हुआ, 1 2 2, ये हो गया B1। सेकेंड इज 5 1 3 एंड B2। ठीक, क्या होगा, क्या होता है रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? एक आध रो ऑपरेशन लगा लेते हैं, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। क्या हम यहां पर एक ऑपरेशन लगा सकते हैं फॉर R2 माइनस 5R1? तो अगर R2 माइनस 5R1 हम बनाते हैं, लगाते हैं ऑपरेशन, तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 2, दिस इज B1। 5 माइनस 5 दैट इज 0। 1 माइनस 10 दैट इज 9, और 3 माइनस 10 दैट मीन्स -7, और B2 माइनस 5B1। एक ऑपरेशन लग गया। अब आप देखो कि ये ऑपरेशन लगने के बाद इसके आगे क्या ये सॉल्व होगा? ये -9 -7 एज इट इज रहेंगे, ये B2 माइनस 5B1 ये भी एज इट इज रहेगा, फर्स्ट रो है ही एज इट इज। अब हम ऑप्शन पे आते हैं कि क्या कह रहा है ये। द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ B1 एंड B2। The system will have infinite many solutions for any B1, B2. Whether or not a solution exists depend upon the given value B1 and B2. The system would have no solution for values of B1 and B2. बड़े इतने सारे ऑप्शन है, थ्योरेटिकल दिमाग चलता नहीं है स्टूडेंट का, तो समझता है कि क्या करें। तो एक काम करते हैं, रैंक ऑफ B कितना है, क्योंकि और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रैंक ऑफ B कितना है स्टूडेंट्स? 2। और रैंक ऑफ A कितना है स्टूडेंट्स? A मींस यहां से भी हटा दो, ये हटा दो, B हटा दो, ये वाला C हटा दो यहां से। तो रैंक क्या होता है? नॉन जीरो रो। तो रैंक भी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ B इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल होगा 1 2 3, मतलब लेस देन 3। 3 क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल। अब आप देखिए जरा ध्यान से, आप यहां पे B1 या B2 कुछ भी रखें, आप कुछ भी रखो, क्या ये B इसका जो रैंक है, क्या वो रैंक में इफेक्ट आएगा? मान लो, लेट से मान लो B1 की वैल्यू आपने 1 रख दी और B2 रख दिया 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0। तो इसके 0 होने से बी मैट्रिक या ए मैट्रिक की रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब B1 B2 की चाहे जो वैल्यू हो, बट ये सोल्यूशन हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहां पर रैंक आ रहा है 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल आ रहे हैं 3। तो देखिए यूनिक सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वेदर और नॉट सोल्यूशन एग्जिस्ट डिपेंड अपॉन द B1 एंड B2। B1 और B2 पे सोल्यूशन डिपेंड नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये देखिए, द सिस्टम वुड हैव नो सोल्यूशन, अरे नो सोल्यूशन तो है ही नहीं यहां पर। दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ B1 एंड B2। सिर्फ लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखते हैं, गेट 2014 मैकेनिकल का क्वेश्चन है। मैकेनिकल के स्टूडेंट इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, जरा देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द 3 वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि ये क्वेश्चन वेक्टर दिख रहा है, बिल्कुल वेक्टर ही है। ठीक है, तो ये वेक्टर के टॉपिक का क्वेश्चन समझ भी सकते हो, है वेक्टर, बट ये मैट्रिसेस से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जरा आप देखिए यहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप
अमंग द थ्री वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स हैं, इन तीनों वेक्टर के आपस का रिलेशन हमें डिस्क्राइब करना है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या ये यूनिट वेक्टर है। एक बात देखो कितना सिंपल है, इनका बना लो डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 3 1 1 6 4। आप कहोगे सर डिटरमिनेंट क्यों बना रहे हैं? ये देखिए बना नहीं रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। 1 के साथ कितना कर लें, 12 माइनस 6, माइनस 1 के साथ 8 माइनस 1, और प्लस 1 के साथ 12 माइनस 3। देखते हैं क्या हुआ। 12 माइनस 6 क्या हो गया स्टूडेंट, 6। 8 माइनस 1 7, मतलब माइनस 7, और 12 माइनस 3 दैट मीन्स प्लस 9। तो स्टूडेंट्स ये हो गया -1 प्लस 9 इक्वल टू 8, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। कभी भी स्टूडेंट्स अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये कब आती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एक ही कंडीशन में आती है, जब ये तीनों रोज अलग अलग हो। क्या हो? अलग, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज आंसर। स्टूडेंट्स अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता तो 0 कब आता? 0 कब आता? जब दो रोज सेम हो जाती। तो सेम हो जाती तो उसमें एक रो ऑपरेशन लगने पर एक रो 0 हो जाता, मतलब वहां लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर एग्जिस्ट करता है। ये सारे वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज, और ये 4 सोल्यूशन है। गाइस ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं क्या हो गया, किस तरह से इसको सॉल्व कर लें। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक बना लेते हैं सबसे पहले। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि करवाना चाहिए, लेकिन हम पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो किसी भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ रहे हैं। 1 2, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं छोड़े हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। 4 3 1 5 3 2 3 1, और आप देख सकते हैं ऑगमेंटेड बनाने के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, जो ऑलरेडी है। इस 1 को यूज करते हैं और नीचे वाले ये दोनों नंबर को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऑपरेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स फॉर R2 माइनस 4R1 एंड फॉर R3 माइनस 3R1। चले देखते हैं क्या होता है। 1 2 4 2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 8 स्टूडेंट कितना हुआ? -5, 1 माइनस 16 दैट मीन्स -15, और 5 माइनस 8 मीन्स -3। फिर देखिए 3 माइनस 3 इज 0, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 स्टूडेंट क्या हो गया? -4। ये हो जाएगा 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 कितना हुआ स्टूडेंट्स? -9, और 1 माइनस 6 दैट मीन्स -5 हो गया। अब देखिए जब भी आप ऑपरेशन लगाते हैं इस तरह का, अब आप जरा यहां पर देखिए क्या होगा। जब आप ऑपरेशन यहां लगा लेते हैं तब क्या कर ले? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कर दो बाहर और आ जाओ डायगोनल पे, और कोशिश करें कि ये डायगोनल एलिमेंट को यूज करते हुए, इस एलिमेंट को यूज करते हुए इसको क्या बना दो? 0। बट आप देख रहे हैं कि 5 और 4 में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब 5 को यूज करके 4 को कैसे 0 बनाएंगे? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जरा देखें। R2 डिवाइडेड बाय
-5। अब मैं क्यों कर रहा हूं -5 से डिवाइड, क्योंकि बच्चों यहां 1 मिल जाएगा। इस 1 को यूज करके मैं इस 4 को 0 बना दूंगा। हाँ, यहां पे 3/5 हो जाएगा, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं हम, फिलहाल अभी हम यही कर रहे हैं, तो जरा देखते हैं। R2 डिवाइड बाय -5 एंड R3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो होगा ये कि ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारा कंफर्ट जोन हमें मिल जाएगा। चले देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं हम। 1 2 4 2 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, और स्टूडेंट्स ये हो गया 3/5। फ्रैक्शन एक ही नंबर आ रहा है, देखिए 0 4 9 और 5, और आप देख सकते हैं कि ये 1 बन चुका है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके अगले कहीं पेज पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। यहां अब देखें, यहां ये क्या है स्टूडेंट्स, b। अब इस 1 को यूज करना है और इसको 0 बनाना है, तो फॉर R3 माइनस 4R2, और अगर R3 माइनस 4R2 आप कर रहे हैं तो 1 2 4, ये हो गया 2, 0 1 3 3/5 0। स्टूडेंट्स 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 मतलब -3, और 5, देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, और आप भी ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि ये यूनिक सोल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, या कुछ और। देखते हैं, तो अब क्या किया, 5 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करा तो 12/5, जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। अब देखें, रैंक ऑफ बी बताइए, रैंक ऑफ बी दैट इज 3, और यहां से अगर रैंक ऑफ ए निकालते हैं तो वो भी 3, तो हम लिखेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू 3, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिए हुए नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं, 3, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है ऐसे समय, कंसिस्टेंट हो जाता है, और यूनिक सॉल्यूशन भी वो देता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीके के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा, या मोर देन 1 सॉल्यूशन होगा। इसको करने के लिए ऑगमेंटेड तो बनाना है, बट आप चाहें तो 20 सेकेंड इन्वेस्ट कीजिए, 20 सेकेंड। कैसे 20 सेकेंड इन्वेस्ट कीजिए, जरा मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। एक काम करते हैं, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। आप ऑगमेंटेड मत बनाइए। आप सबसे पहले, कोई भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में से ए मैट्रिक उठा लीजिए, 1 2 4 4 3 1 और 3 2 3। ठीक, अब आपने ए मैट्रिक उठा लिया। ए मैट्रिक उठाने के बाद आप उसका बनाइए डिटर्मिनेंट। ठीक, और डिटर्मिनेंट बनाने के बाद देखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है। 1 इंटू ब्रैकेट 9 माइनस 2 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 12 माइनस 3 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 9। स्टूडेंट्स मैंने ना शुरू में ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने पहले आपको बताया सोल्यूशन ऑगमेंटेड से, और बताया कि वो यूनिक है, और उसके बाद अब ये बता रहा हूं। नहीं तो आप स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन हो जाता है कि सर को तो पहले से ही पता था। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, कभी भी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है और अगर उसमें ये यूनिक या कोई सोल्यूशन के बारे में पूछे और उसका ऑर्डर 3x3 हो, 2-3 कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। ऑर्डर 3x3 होना चाहिए, किसी कांस्टेंट वगैरह के बारे में बात नहीं करना चाहिए, तो नहीं कर रहा है वो, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन की बात कर रहा है।
तब हम यहां पर डिटर्मिनेंट पहले निकाले, 20 सेकंड लगते हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। 7 माइनस 12 माइनस 3 9, 9 इंटू 2 दैट इज 18, और 8 माइनस 9 मीन्स -1 इंटू 4 -4। तो ये कितना हो गया, -11 -4 मतलब -15। मुझे नहीं मतलब है कि -15 आ रहा है या कुछ प्लस आ रहा है, मुझे इस बात से मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो रही है, नॉट इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अबोव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब कहो, अब आपका अगर दिमाग चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप मेरे क्रैश कोर्स में जाके देखिए, वहां मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, वाओ, कितने आप नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट, कितने सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे, ढेर सारे। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इन्होंने फिर से सॉल्यूशन पूछा है। लेकिन आप ये नोटिस करें कि यहां पर इस बार देयर आर 4 इक्वेशंस। तो अब आप ये मत कहना कि सर पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन पूछा था तो आपने डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर ली, बट यहां भी सॉल्यूशन पूछा है, बट इसका ऑर्डर स्क्वायर नहीं है, ए का ऑर्डर। ए की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड की। तब हम यहां पर इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, सेम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर। क्या कर लें, 3 2 0 1 4 0 7 1 1 1 1 3 और 1 -2 7 0। ऑगमेंटेड बनाने के बाद हमें रो ऑपरेशंस लगाना है, और रो ऑपरेशंस में का रूल जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या कंसीडर कर लें, 1। तो हम यहां इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या इंटरचेंज कर ले, इंटरचेंज R1 एंड R3। स्टूडेंट्स, R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 1 1 1 और यहां हो गया 3, ये हो गया 4 0 7 1 3 2 0 1 1 -2 7 -2 7 और 0। और आप देख सकते हैं पहली रो का पहला एलिमेंट 1 हो गया है। अब इस 1 को यूज करना है और ये सारे एलिमेंट 0 करना है, तो क्या क्या ऑपरेशन लगा दूं स्टूडेंट्स। R2 के लिए ऑपरेशन लगाया R2 -4 R1। R3 के लिए ऑपरेशन हमने लगाया R3 -3 R1, और R4 के लिए ऑपरेशन लगाया R4 -R1। ये क्या चल रहा है, मैट्रिक B। तो देखते हैं ऑपरेशन के बाद क्या सिचुएशन बनती है। 1 1 1। आप समझ जाइए स्टूडेंट्स कि एक साल में लगातार आप नोटिस कर रहे हैं, ये रेगुलरली आप आए हुए ईयर्स आप देख के मैनेज कर सकते हैं कि कितनी बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 4 -4 दैट इज 0, 0 -4 दैट इज -4, 7 -4 दैट इज 3, और 1 -12 दैट इज -11। ये देखिए 3 -3 दैट इज 0, 2 -3 दैट इज -1, 0 -3 मीन्स -3, और 1 -9 दैट इज -8। लास्ट देखते हैं, 1 -1 दैट इज 0, -2 -1 दैट मीन्स -3, 7 -1 दैट इज 6, और 0 -3 मीन्स -3। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पर लेके चलते हैं हम हमारे इस कहानी को।
चलिए अब देखिए कि हमारा एम होता है कि जब आप फर्स्ट रो को यूज कर लेते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप कर दो बाहर, और अब आपको डायगोनल एलिमेंट पे हमारी कोशिश रहती है कि यहां 1 बन जाए। और आप नोटिस करें कि ये जो थर्ड वाला रो है इसमें -1 है। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, R3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक। एक काम करते हैं, R2 मल्टीप्लाई बाय -1, R4 मल्टीप्लाई बाय -1, तीनों में -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब पहली टर्म, ये जो टर्म है ये सब प्लस हो जाएगी। मैं कॉलम में नहीं रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और चलो अभी कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेंगे। b इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, 1 1 1 3 0 4 -3 11 0 1 3 8 0 3 -6 और 3। और अब हमने कर दिया इंटरचेंज R2 एंड R3। हम लोगों ने R2 और R3 को अब इंटरचेंज किया। तो आप देखिए आपको क्या मिला, b इक्वल टू 1 1 1 3 0 1 3 8 0 4 -3 11 0 3 -6 3। और आप देख सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, 1। अब इस 1 को यूज करते हुए ये दोनों एलिमेंट 0 करना है, तो R3 के लिए ऑपरेशन हो गया R3 -4 R2, R3 -4 R2, और R4 के लिए ऑपरेशन हो गया R4 -3 R2, दैट इज 3 -3 0। अब आप देखिए b इक्वल टू कितना हो गया, 1 1 1 3। चलिए लगाएं ऑपरेशन, R3 -4 R2, 4 -4 0, 4 -4 0, -3 -12 -15 और 11 -8 4 32, 11 -32 मीन्स कितना हो गया, -21, ये 0 हो गया। 3 -3 0। अब देखें यहां -6, और जब आप माइनस कर रहे हो यहां तो -6, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 टाइम मल्टीप्लाई, -9, दैट मीन्स -15। और यहां देखिए 3 माइनस व्हाट, 3 -8 3 24, और माइनस किया तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया -21। और स्टूडेंट्स जब ये हो जाता है तब सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम बाहर डायगोनल में आए, इस नंबर को यूज करना है और नीचे वाला नंबर 0 बनाना है। और गाइस आपको ये दिख गया होगा कि यहां आप R4 के लिए एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, R4 -R3। तो आप देखें लास्ट में क्या मिल रहा है हमें, 1 1 1 3, ये तो एज इट इज है, ये भी स्टूडेंट्स एज इट इज, ओके, 0 0 0 और ये 0। तो आप नोटिस करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सिर्फ ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्या इसके आगे ऑपरेशन लगेंगे? नहीं। तो आप मुझे बताइए रैंक ऑफ बी कितना हो गया, नॉन जीरो रो 3 कंप्लीट, देखो लास्ट रो 0 है। रैंक ऑफ ए स्टूडेंट कितना हो गया, दैट इज अगेन 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आप काउंट कर लो। तो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं स्टूडेंट्स, वो भी कितने हैं 3। तो क्या बोलेंगे सर, हम
ये हो दे रहा है कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। आपने नोटिस किया पिछले क्वेश्चन में भी जो हमने किया वो भी यूनिक सॉल्यूशन था, उसको भी ऑगमेंटेड से सॉल्व किया, बट वहां चांस था कि हम डिटर्मिनेंट की मेथड को यूज कर लें, बट यहां पर हमें रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करना पड़ा क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर वो नहीं था जो होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिक। ओके, चलिए अब देखते फिर 2014। आप नोटिस कर रहे हैं बार बार, देखो सेट 2 का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस py इक्वल टू 10। एक बात याद रखना, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, सिंपल कंसेप्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो स्टूडेंट्स वो क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन वो देता है। ये किसकी बात कर रहा हूं? नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब आप क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? पी की वो वैल्यू बताइए जब ये क्या दे दे, ये हमें दे दे नो सॉल्यूशन। अब दो तरीके हैं, इसको आप एक तरीके से कर सकते हो, आप ऑगमेंटेड बना लो, और एक और तरीका लॉजिक लगाओ कि अगर ये नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली यहां पर जब आप सॉल्व करोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो इसका नो सॉल्यूशन ही आने वाला है। तो नो सॉल्यूशन आने वाला है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या ले लो? 0। अब देखिए जब जब आप डिटर्मिनेंट पर जाएंगे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और जब जब आप ऑगमेंटेड पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि वहां चांस होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक होने के। बताइए क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 2p माइनस 9 इक्वल टू 0? तो p का वैल्यू हो गया 9/2। इसका मतलब ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 9/2 इज आवर आंसर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये किससे सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा ऑगमेंटेड मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ k for which the system has infinite many solution। हमें k की वो वैल्यूज बताना है कि जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे। आओ एक सेकंड बच्चों पीछे चलो, यहां देखिए मैंने कहा था डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो इनफाइनाइट दे सकता है और नो दे सकता है। इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन की बात की तो हमने ऐसा मान लिया कि, बट ऑब्वियस है कि यहां पे नो सॉल्यूशन बात हो रहा है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ले लिया। लेकिन स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हमने इसलिए ले लिया, इस ऑगमेंटेड को बाईपास हमने इसलिए किया क्योंकि जिस कांस्टेंट के बारे में एग्जामिनर बात करना चाहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट में, राइट में तो ये नंबर्स है, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अगर आप अगले क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में की बात कर रहे हैं, ये भी फिर से किसी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ढूंढना है, बट इन दिस क्वेश्चन दैट अननोन पैरामीटर इज एग्जिस्टिंग ऑन राइट हैंड साइड।
तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले भी लेते हो, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले भी लेते हो तो वहां k इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर ये k लेफ्ट में एग्जिस्ट करता तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ले लो। मतलब यहां डिटर्मिनेंट से डाइवर्ट नहीं होना है, यहां पर आपको तुरंत बना लेना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 -2 3 -1 1 -3 4 1 -2 4 -6 और k फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1। इस 1 को यूज करके नीचे 0 बना दें। R2 के लिए ऑपरेशन हो गया R2 - R1। R3 के लिए स्टूडेंट्स ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R3 + 2R1 + 2R1 क्यों? क्योंकि -2 + 2 0। ठीक, देखते हैं क्या होता है। B = 1 -2 3 -1। देखिए 1 - 1 0, -3 माइनस कर रहे हैं +2 दैट इज -1, 4 -3 दैट इज 1, 1 माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो गया दैट इज 2, -2 + 2 स्टूडेंट 0, 4 प्लस कर रहे हैं माइनस हो गया और 2 का मल्टीप्लाई 4 - 4 0। यहां देखिए -6 और प्लस कर रहे हैं 2 टाइम तो +6 दैट इज 0 और k और क्या स्टूडेंट्स, क्या +2 टाइम मतलब k + 2। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, k की वो वैल्यू निकालिए कि जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दे दे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या होता है, रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ B = 2 << 3। ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ये किसका कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए A और B दोनों का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। चलो आते हैं अपने इसमें, रैंक ऑफ A देखिए, रैंक ऑफ A 2 है स्टूडेंट्स, तो रैंक ऑफ ए तो 2 है। अब आप बताइए यहां पर k + 2 है, तो ऐसी k की कौन सी वैल्यू हम यहां पुट कर दें जिससे ये 0 हो जाए। हम 0 क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये 0 हो गया तो पूरी रो 0 हो जाएगी, तो रैंक ऑफ B 2 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स k की वैल्यू हो जाएगी -2। इफ यू पुट -2 हियर देन वी हैव -2 + 2 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा आंसर होगा k का वैल्यू हो गया -2। 15 में ईसी का 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये लीनियर अलजेब्रा का सेशन था जिसमें हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर। अगले सेशन में मैं फिर से मिलूंगा। सेशन लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।